नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। घोसी के बहुचर्चित उपचुनाव का नतीजा आ चुका है और सपा के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से शिकस्त दे दी है। वही नतीजों तो आ गई है, मगर इन नतीजों का मतलब क्या है? क्या यह मान लिया जाए कि INDIA का गठबंधन अपने पहली चुनावी टेस्ट में पास हो गया है? क्या यह हार बीजेपी को 2024 में भारी पड़ने वाली है? क्या वाकई में इसका असर पूर्वांचल की सियासत में बहुत ज्यादा गहरा होने जा रहा है? इन तमाम सवालों पर देखिए ये रिपोर्ट। घोसी में किसकी हार? दारा सिंह चौहान पर जनता का वार। दल बदलों की अब खैर नहीं। घोसी उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि अब दल बदल करने वाले नेताओं की खैर नहीं। सत्ता के आने जाने के साथ ही निष्ठा बदलने वाले ऐसे नेताओं को जनता ने कड़ा संदेश दिया है, तो साथ ही जनता के बीच रहने वाले लोगों को इनाम भी दे दिया है। दारा सिंह चौहान ने जब सपा छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था तो उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर जनता सब कुछ भुलाकर उन्हें अपना लेगी, लेकिन दारा सिंह ने पार्टी बदली मगर वोट अपने साथ नहीं ले जा सके। नतीजा सबके सामने है। हम ये कहेंगे कि ये जीत समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों के, उनके निर्णय की और समाजवादी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जो सेक्टर पर, बूथ पर लगा था, ये उनकी जीत है। और हम धन्यवाद देंगे उन सभी दलों को जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, और खास तौर से हम आभार व्यक्त करेंगे सम्मानित घोसी की जनता को। वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबने भारतीय जनता पार्टी के घमंड के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ मोहर लगाई है कि हमको भाजपा नहीं चाहिए। मुझे लगता है घोसी के जो परिणाम है वो 2024 के चुनाव के लिए बानगी है। घोसी उपचुनाव के ऐलान के साथ ही जब बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को टिकट देने का ऐलान किया तो पार्टी की लोकल यूनिट को ही ये बात नहीं जची, और इसका असर ये हुआ कि पार्टी के कई बड़े लोकल चेहरे या चुनावी अभियान से गायब रहे या फिर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की। इसमें बड़ा नाम उन्हीं के समुदाय के फागू चौहान का है। फागू चौहान घोसी सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। 2019 में फागू चौहान को राज्यपाल बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरे चुनाव में फागू चौहान की भूमिका कहीं नहीं दिखी। यही हाल बीजेपी से पूर्व विधायक रहे विजय राजभर की भी है। पूरे चुनाव के दौरान विजय राजभर की भूमिका ना के बराबर रही। संगठन के कई बड़े चेहरे जो क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं वो सिर्फ मंचों पर दिखे, गांव-गांव नहीं। यानी सारा गणित कुछ यूं बना कि दारा सिंह चौहान को अपने ही समाज का ठीक से साथ नहीं मिल पाया, औरों की तो बात ही छोड़िए। ऊपर से सपा महासचिव शिवपाल यादव के लगातार घोसी में कैंप करने और रणनीति की पूरी कमान अपने हाथ में संभाल लेने का भी बड़ा असर पड़ा। वरना सुधाकर जिस राजपूत समाज से आते हैं, जिसकी जनसंख्या विधानसभा में 15-20 हजार के आसपास है, उनकी जीत का मार्जिन इतना बड़ा कतई नहीं होता। जनता तो दिखाई पड़ रही है। जनता बेहद खुश भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सताया है नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, गरीब लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को जो सताया है, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी हार गई। वैसे दारा सिंह चौहान कभी भी विश्व स्तरीय नेता नहीं रहे। उनकी निष्ठा सत्ता के आने जाने के साथ ही बदलती रही है, ये उनका इतिहास है। दारा सिंह ने 1996 में बहुजन समाज पार्टी से सियासी करियर की शुरुआत की। 1996 और 2000 में बीएसपी ने दारा सिंह को राज्यसभा भेजा। 2009 में बीएसपी के टिकट पर घोसी लोकसभा से चुने गए। 2015 में दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, जिसके बाद सरकार में मंत्री बनाया गया। लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह ने बीजेपी छोड़ दी। 2022 में दारा सिंह को सपा ने टिकट दिया और चुनाव जीत गए। लेकिन महज एक साल बीतते बीतते दारा सिंह का सपा से मोह भंग हो गया। दारा सिंह ने विधायकी से इस्तीफा दिया और घोसी उपचुनाव हुआ। बीजेपी के टिकट पर लड़े लेकिन हार गए। पहले बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा, फिर दोबारा भाजपा। दारा सिंह चौहान का ये राजनीतिक सफर उन्हें खुद के लिए भले ही फायदेमंद लगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस दल बदल का ही नतीजा है कि उन्हें इस बार घोसी की जनता ने नकार दिया है।
तकनीकी रूप से ये हार बीजेपी की भले हो, लेकिन हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद दारा सिंह चौहान ही है, जिनका सियासत करने का तरीका अगर किसी जमाने में उन्हें शिखर पर ले गया तो वही तरीका उनके राजनीतिक पतन की वजह बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं योगी मोदी से बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं। जी हां, जमीनी लेवल पर यही नारा गूंज रहा था घोसी में। सवाल यह है कि आखिर ऐसा माहौल कैसे बना, वो भी तब जब पूरी सरकार, पूरे संगठन ने जोर लगा दिया था। दोनों डिप्टी सीएम कई दिन कैंप लगा रहे थे। आखिर चुनाव रणनीति में सबसे आगे दिखने वाली बीजेपी से कहां चूक हो गई, यह रिपोर्ट देखिए। योगी मोदी से बैर नहीं, लेकिन दारा तेरी खैर नहीं। घोसी का उपचुनाव कुछ इसी नारे के इर्द गिर्द सिमट गया था। आजमगढ़ के रहने वाले दारा सिंह चौहान ने अपनी पूरी सियासत मऊ जिले से ही की है। एक बार मधुबन से विधायक बने तो एक बार घोसी से, एक बार घोसी लोकसभा से सांसद भी रहे, लेकिन शायद घोसी को अपना नहीं पाए। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर दारा सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी लड़े होते तो हार जाते, क्योंकि यहाँ आक्रोश किसी पार्टी के प्रति नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रति था, जिसका नतीजा सामने है। समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से ये साबित हो गया है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। कल भारतीय मुख्यमंत्री जी ने इंडिया को जो गठबंधन है उसको जोड़ने के कंस और रावण से तुलना की है। ये इंडिया जो गठबंधन है ये 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है। इसकी लड़ाई एनडीए से है। घोसी की आम जनता मानती है कि चुनाव जीतने के बाद दारा सिंह क्षेत्र में कम ही सक्रिय रहते हैं। ज्यादा वक्त उनका लखनऊ या फिर आजमगढ़ में ही बीतता है। इसके अलावा अपने ही समाज के दूसरे बड़े नेता फागू चौहान से उनकी खटपट भी हार की एक बड़ी वजह है। हालत ये हुई कि बीजेपी के कोर वोटर भी छिटक गए, क्योंकि कागजी कहानी में तो दारा सिंह का पलड़ा बेहद मजबूत दिख रहा था। घोसी में भूमियार मतदाताओं की संख्या 45,000 से अधिक है, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। राजभर वोटरों की संख्या भी 40 से 45,000 से अधिक है। इनमें भी बीजेपी की अच्छी पकड़ रहती है। 2019 के उपचुनाव में तो बीजेपी के टिकट पर विजय राजभर विधायक भी रह चुके हैं। ब्राह्मण, राजपूत और अन्य सवर्ण वोटरों को मिला दें तो ये संख्या भी 35 से 40,000 के आसपास है। ये तो वो वर्ग हुआ जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसके अलावा भी कागजों पर दारा सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा था। दारा सिंह के अपने वर्ग लोनिया समाज का भी वोट 35,000 के आसपास है। वहीं 90,000 के आसपास दलितों में से ही अच्छा खासा वोट बीजेपी और बीएसपी में बढ़ता रहा है। 2022 के चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी को यहां 54,000 वोट मिले थे। बीएसपी की गैर मौजूदगी में दलित वोटों में सेंधमारी और आसान हो सकती थी, लेकिन कागजी गढ़ी सिर्फ कागजों तक ही सिमट गई, हकीकत में नहीं उतरी। उसकी सबसे बड़ी वजह दारा सिंह चौहान की छवि रही, जिसका आकलन करने में बीजेपी से चूक हो गई और ऐसे व्यक्ति पर दांव लगा दिया जिसके प्रति जनाक्रोश चरम पर था। इसके उलट सपा ने ऐसे प्रत्याशी पर दांव खेला जो न केवल सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य साबित हुआ, बल्कि सुधाकर सिंह के लिए सारे कागजी समीकरण ध्वस्त हो गए। जाहिर है यहाँ गड़बड़ प्रत्याशी चयन में हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्वांचल के सियासी रण में ऐसा अरसे बाद हुआ जब किसी एक प्रत्याशी के लिए जाति धर्म की दीवारें टूट जाए, क्योंकि सुधाकर सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं उनकी संख्या घोसी में बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद इतनी बड़ी जीत दर्ज करना अपने आप में आंखों खोल देने वाला है। ऊपर से शिवपाल के मैनेजमेंट ने सही कसर पूरी कर दी है, लेकिन एक बड़ी वजह वो रही जिसने सुधाकर सिंह की किस्मत चमका दी। क्या है वो वजह, वो ये रिपोर्ट देखिए। सारे समीकरण हो गए फेल। राजनीतिक नहीं, चेहरों की हुई लड़ाई। दारा सिंह पर 20 पड़े सुधाकर।
घोसी का चुनाव राजनीतिक चुनाव कम चेहरों का ज्यादा चुनाव था। एक तरफ से दारा सिंह चौहान जो बार बार उछल कूद करते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थे सुधाकर सिंह जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी निष्ठा कभी नहीं छोड़ी। उस वक्त भी सुधाकर सिंह ने कुछ नहीं कहा जब 2022 में अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर दारा सिंह चौहान को तरहीज देते हुए उन्हें टिकट थमा दिया। इसे लेकर सुधाकर के प्रति जनभावना भी अलग ही थी। साल 2019 में फागू चौहान के राज्यपाल बनने के बाद घोसी सीट खाली हुई। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया। अक्टूबर 2019 में हुए इस चुनाव में सुधाकर सिंह का पर्चा तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया, लेकिन पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बजाय सुधाकर सिंह निर्दल लड़े। बीजेपी के विजय राजभर से महज 8000 वोटों से हार गए। इससे पहले सुधाकर सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं। आम जनता से जुड़ाव उन्हें सभी वर्गों में लोकप्रिय बनाता रहा है। ऊपर से बाहरी नेताओं की वजह से उनकी अनदेखी भी क्षेत्र में भावुकता की लहर पैदा कर रही थी। इतना ही नहीं, पूरे कैंपेन में सुधाकर सिंह ने इसे अपना आखिरी चुनाव बताया। उनकी ये अपील काम कर गई। बीएसपी की चुनाव में गैर मौजूदगी भी एक बड़ा फैक्टर रही। अमूमन बीएसपी का कैडर वोट दलित और मुस्लिम का है, जिसे बीएसपी अक्सर आसानी से ट्रांसफर करने में कामयाब रहती है। पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां बीएसपी दलित बाहुल्य सीटों पर सवर्ण प्रत्याशी उतारती रही है। सवर्ण चेहरा होने से उनके अपने वोट तो मिलते ही हैं, दलित मुस्लिम वोटर प्लस हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस चुनाव में यही फॉर्मूला आजमाया। राजपूत चेहरे सुधाकर सिंह को टिकट दिया, जिससे सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगी। अरसे बाद ऐसा हुआ कि किसी राजपूत प्रत्याशी के साथ ब्राह्मण और भूमिहार वोटर भी खड़े हो गए। राजपूत वोटरों की आबादी घोसी में 20,000 से कुछ कम है। इन वोटरों के सहारे मुस्लिम, यादव और कुछ हद तक दलितों का वोट जुड़ा। अपने दायित्व को निर्वहन किया है और मैं विपक्ष के लोगों से आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपनी कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और घोसी बाई इलेक्शन के राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद आप सबके माध्यम से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश का सम्मान करते हुए हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ समीक्षा करके आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम और अभियान है उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जन सेवा का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इस तमाम फैक्टर के अलावा शिवपाल यादव का बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के मैनेजमेंट पर भारी पड़ गया। ये इसकी यही वजह रही कि बीजेपी के स्थानीय कैडर की नाराजगी, जिसे प्रत्याशी के तौर पर शुरू से ही दारा सिंह पसंद नहीं थे। यह और बात है कि बड़े नेताओं की सभाओं में भीड़ जमकर उमड़ी, लेकिन स्थानीय नेता के कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बीजेपी के बड़े नेता नहीं थाम पाए। चुनाव में ऐसे कई बूथ रहे जहां बीजेपी की पोलिंग एजेंट तक नहीं थे। कुल मिलाकर घोसी का उपचुनाव सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी दलों के लिए एक सबक है कि पैराशूट कैंडिडेट का दांव हर बार कारगर नहीं होता। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार करना कितना महंगा हो सकता है, ये घोसी ने बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। घोसी में आखिर वही हुआ जिसकी आशंका काफी पहले से लगाई जा रही थी। दल बदल दारा सिंह को घोसी की जनता ने सिरे से नकार दिया और समाजवादी साइकिल पर सवार सुधाकर सिंह को विधानसभा भेज दिया। ना राजभर काम आए, ना संजय निषाद के दावे। अपना दल का सिक्का भी खोटा निकला। 2024 से पहले नाक का सवाल बनने से उपचुनाव से जहां सपा को संजीवनी मिली है, तो वहीं बीजेपी को सबक कि दल बदलने वाले और क्षेत्रीय छत्रपों से सावधान रहने की जरूरत है।
अब सवाल उठता है कि क्या राजभर और संजय निषाद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा घोसी में बीजेपी को ले डूबा है? यह रिपोर्ट देखिए। नहीं दिखा दारा का दम, राजभर का भी कम हुआ वजन। घोसी की जनता ने दारा को नकारा, संजय निषाद भी हुए बेदम। जिन क्षेत्रीय सुरमाओं के भरोसे बीजेपी ने घोसी फतेह का प्लान देखा था, वो सुरमा काम नहीं आए और नतीजा वही आया जिसकी आशंका थी। बार बार दल बदलने में माहिर हो चुके दारा सिंह चौहान को टिकट देने का विरोध पार्टी की लोकल यूनिट ने भी किया था, लेकिन राजभर और संजय निषाद के भरोसे दारा सिंह चौहान को उतार दिया गया। चुनाव के दौरान भी दारा सिंह का काफी जगह विरोध हुआ। बावजूद इसके पार्टी आला कमान शायद घोसी की जनता की नब्ज नहीं भांप पाए। नतीजा सामने है। घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन नतीजों के बाद राजभर और संजय निषाद का सियासी भविष्य क्या होगा? क्या अब गठबंधन में उन्हें इतना वजन मिलेगा जितने के हकदार ये दोनों नेता खुद को बताते हैं? क्या योगी कैबिनेट में राजभर को जगह मिल पाएगी? क्या इस नतीजे के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब क्षेत्रीय सुरमाओं को ज्यादा महत्व दे पाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि घोसी का जातीय गणित देखें तो दारा सिंह चौहान के लिए मुफीद था। घोसी विधानसभा में 35 से 40 हजार राजभर वोटर हैं, जबकि 20 से 25 हजार की संख्या निषाद वोटरों की है। खुद दारा सिंह चौहान जिस लोनिया वर्ग से आते हैं, उनकी भी तादाद 35 से 40 हजार के आसपास है। इसके अलावा भूमिहार 45 हजार से ज्यादा हैं। अगर मान भी ले कि मुस्लिम और यादव समीकरण यहाँ सिर चढ़कर बोला है, फिर भी जितनी बड़ी हार दारा सिंह को मिली है वो गले उतरने लायक नहीं है, क्योंकि राजभर, निषाद, लोनिया और सवर्ण को मिलाकर जीतने भर के वोट दारा सिंह को मिल सकते थे, जो कि बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। यानी साफ है, न तो राजभर अपने वोटरों को सहेज पाए, न संजय निषाद अपने वोटरों को। फिर ऐसे में 2024 में इनका भविष्य क्या होगा? क्या घोसी की हार का असर 24 के टिकट बंटवारे में दिखेगा? क्या राजभर और संजय निषाद को सीट शेयरिंग में उतनी सीटें मिलेंगी जितना मांग रहे हैं? क्या घोसी की हार के बाद इन दोनों नेताओं का नैतिक बल कमजोर नहीं होगा? क्या ओपी राजभर का मंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा? क्या घोसी ने दोनों नेताओं को उनकी सियासी हैसियत बता दी है? क्या घोसी की जनता ने दल बदलू नेताओं को कड़ा संदेश दिया है? इतना अहंकारी, इतना मगरूर मत बन, मुझे लोकतंत्र कहते हैं। बादशाहों को भी मैंने दरबान किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुधाकर सिंह जी ने घोसी विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह जी को, घोसी की सम्मानित जनता को बधाई देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर ने मिलके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। जाहिर है कि घोसी के नतीजों में एक साथ कई संदेश हैं, जिनका असर 2024 के चुनाव में भी दिखेगा। ये और बात है कि उपचुनाव के नतीजों से देश का चुनाव प्रभावित नहीं होता है, ये कई बार सामने आ चुका है। लेकिन हाँ, बदलेगा तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का गणित, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राजभर और संजय निषाद ही होंगे, क्योंकि घोसी इन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट था, जिसमें दोनों फेल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।